बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज क़ौमका मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। सल्लल्लाहु सूरह मुबारक इब्राहीम आयत नंबर 5। परवरदिगार आलम हज़रत मूसा के बारे में आगाह कर रहा है कि हमने मूसा को भेजा है अपनी आयात के साथ, इसलिए कि वो अपनी कौम को जुल्मतों से निकालकर, अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ ले आए। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और अपनी कौम के सामने अल्लाह के अय्याम दोहराएं, अल्लाह के अय्याम बताएं, जिक्र करें उनके आगे कि अल्लाह के अय्याम कौन से हैं। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, और इस बात में कि हमने मूसा को भेजा है आयात के साथ, निशानियों के साथ, और हमने मूसा को इसलिए भेजा है कि वो अपनी कौम को जुल्मतों से निकाल के नूर की तरफ ले आएं। और दूसरा काम हमने मूसा को ये दिया है कि वो उनके आगे अल्लाह के अय्याम को बताएं, दोहराएं। ये जो बात है पूरी, इसमें इन्ना फ़ी ज़ालिका, इसमें लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, साबिरों और शाकिरों के लिए खुली हुई आयतें हैं, खुली हुई निशानियां हैं। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। लिहाजा ये इसलिए हमने बताया है कि इसका फायदा साबिरों और शाकिरों को है। तो साबिर और शाकिर, अल्लाह चाहता है कि साबिर भी रहो और शाकिर भी रहो, और उनके लिए वह एहतमाम कर रहा है। कल की जो गुफ्तगू थी वो ये थी कि अल्लाह ने दो तरह के हादी करार दिए हैं। एक हादी बातनी जिसे अक्ल कहते हैं, और एक हादी ज़ाहिरी जिसे नबी, रसूल और इमाम कहते हैं। हादी बातनी जो अंदर अल्लाह ने हादी रख कर भेजा है, वो असल हादी है। यानी अगर वो नहीं होगा तो नबी, रसूल, इमाम उन लोगों के लिए नहीं है जिनके अंदर वो नहीं है, जिनके अंदर का हादी नहीं है, उनके लिए नबी, रसूल, इमाम नहीं है। नबी, रसूल, इमाम है ही उनके लिए जो अक्ल रखते हैं, जो साहिबाने अक्ल हैं। उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा नबियों का, उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा रसूलों का, उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा इमामों का। वो और बात है कि एक ज़ाविये से उन्हें भी फ़ायदा है जो साहिबाने अक्ल नहीं है, ज़वील उक़ूल नहीं है, उन्हें भी नबी, रसूल, इमाम का फ़ायदा है। और वो फ़ायदा जबरी फ़ायदा है। हाँ, वो फ़ायदा जबरी फ़ायदा है, वो फ़ायदा तबई फ़ायदा है, वो फ़ायदा तकवीन का फ़ायदा है, वो फ़ायदा खुद ब खुद का फ़ायदा है। वो फ़ायदा जो है वो मसलन अब ये पंखा चल रहा है, मसलन ये जहाँ ये हमें फ़ायदा पहुँचा रहा है, वहाँ खुद इसको भी तो फ़ायदा है, मगर इसको जो फ़ायदा है इसको पता ही नहीं इसको भी कोई फ़ायदा है। इसको क्या ये कम फ़ायदा है कि ये मजलिस में लाके रख दिया गया है, मगर इसे पता ही नहीं है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। वो जो फितरी, वो जो तकवीनी फ़ायदा है ना, वो फ़ायदे हैं, जानवरों को भी हैं, पत्थरों को भी हैं, पौधों को भी हैं जी। वो फ़ायदे ज़मीन को भी हैं, आसमान को भी हैं। नबी, रसूल, इमाम, हुज्जत खुदा के फ़ायदे। और वो फ़ायदा क्या फ़ायदा है कि उनका वजूद उनके तसद्दुक़ में बना है। ये कोई कम फ़ायदा है? यानी आसमान ज़मीन अल्लाह ने बनाई है जिनके तसद्दुक़ में, जिनके सदक़े में, जिनके तोफ़ैल में, वो हुज्जत खुदा है। मगर आसमान और ज़मीन
नबी रसूल और इमाम यानी हुज्जत खुदा की वजह से बढ़ नहीं जाएगा। मसलन 7 आसमान है तो वो 7 ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा मोटा हो जाएगा, 8वां भी हो जाएगा, 9वां भी हो जाएगा, वो वही रहेंगे। इसलिए उनको जो फायदा है उनके वजूद का फायदा है। मैं और बेहतर लफ्ज कह दूं कि इंसान और जिनों के अलावा जितनी भी अल्लाह की मखलूक है उन्हें हुज्जत खुदा का जो फायदा है वो तकवीनी, वो फितरी फायदा है, यानी वो वजूदी फायदा है। और इंसान को बका का फायदा है, इंसान को तकामुल का फायदा है, इंसान को आगे बढ़ने का फायदा है। इंसान मुसलसल आगे बढ़ेगा, मुसलसल तरक्की करेगा, मुसलसल और बेहतर होगा। वो किसकी वजह से होगा? वो हुज्जत खुदा की वजह से होगा। जबकि और मखलूकात जैसी ऐसी रहेंगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बुलंद सलवात पढ़ लीजिए नबी के लिए। एक और सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सगे भाई इधर तशरीफ ले आए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये जगह भी मेरे दोस्त अगर थोड़ा थोड़ा सा आगे आने की जहमत फरमा लें तो ये भी इनायत होगी। एक जहमत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक और बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात बहुत रोशन है कि वो जो हादी ये बातनी है, वो जो हमारे अंदर का हादी है, वो फायदा पहुंचेगा उसे कि उसे उसका फायदा पहुंचेगा कि जब बाहर का हादी हो, उसका फायदा हमें पहुंचेगा जब बाहर का हादी हो। लेकिन जिसके अंदर वो चीज नहीं है, बाहर के हादी से उसे फायदा नहीं पहुंचेगा, तकामुल में फायदा नहीं पहुंचेगा। तो सबसे अहम बात ये हुई कि अल्लाह ने हमें अक्ल देकर भेजा है और फिर अक्ल को बाकी रखने और महफूज रखने के लिए मौला अली फरमाते हैं लियुसीर लहुम दफाइनल उकूल। अल्लाह ने नबियों को भेजा है ताकि अक्ल पर जम जाने वाली गर्द को हटाएं और फिर अक्ल काम करने लग जाए। और ये जो अक्ल पर गर्द जमती है ना, ये मौला अली की ताबीर है, नहजुल बलागा की ताबीर है। ये जो अक्ल पर गर्द जमती है, ये ऐसा नहीं है कि कोई साल भर में जमेगी, ये किसी भी वक्त भी अक्ल पर गर्द आ सकती है। वो कौन सी, वो क्या है जो अक्ल पर गर्द ले आती है? वो गर्द क्या है जो अक्ल पर आ जाती है? वो कभी भी आ सकती है, किसी के भी आ सकती है। लिहाजा जब कभी भी आ सकती है, किसी के भी आ सकती है, तो फिर हर वक्त नबी की जरूरत है, हर वक्त हुज्जत खुदा की जरूरत है, हर वक्त अल्लाह की जानिब से हादिये ज़ाहिरी की जरूरत है। और वो क्योंकि कभी भी आ सकती है, लिहाजा हमेशा हमें तैयार रहना है, उनसे रुजू रखना है। वो किस रास्ते से आती है, वो गर्द है क्या चीज? अज़ीज़ान गिरामी, बहुत कुछ इस मजमून पर फ़ुक़हा ने, खास तौर पे फ़ुक़हा का मौज़ू नहीं है, और रफ़ा का मौज़ू है, यानी ये आरिफों का मौज़ू है जो इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। बहुत कुछ आरिफों ने जिस मशरब के रियाज़ुस सालिकीन के मौल्लिफ सैयद अली खान थे, जिस मशरब के और जिस मिजाज के आयतुल्लाह बहजत थे, जिस मिजाज के खुद आयतुल्लाह ख़ुमैनी थे। आयतुल्लाह ख़ुमैनी फ़क़ी होने से ज़्यादा आरिफ थे, यानी वो आयतुल्लाह ख़ुई फ़क़ी थे अपने वक्त में, आयतुल्लाह ख़ुमैनी भी फ़क़ी थे, मगर आयतुल्लाह ख़ुमैनी फ़क़ी होने से ज़्यादा जो उनके मिजाज से जुड़ी हुई बात थी ना, वो इरफानियात थे। वो आरिफ ज्यादा मजबूत थे फ़क़ी होने की निस्बत। अब मुझे इस पे भी डर लग रहा है कि कोई हमारा तंजीमी दोस्त इस पर ही नाराज ना हो जाए। मैं जो कह रहा हूँ वल्लाह मैं सच कह रहा हूँ, और मैं जो कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ। अब आप कोई कुछ भी समझ ले। एक सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। दो रुमाल रखते थे अपनी जेब में, वो मजलिस में जब बैठते थे। अब तो रुमाल खत्म, टिश्यू पेपर आ गए ना, हम इन्हें फेंक देंगे। हमने इमाम हुसैन के नाम पर बहने वाले आंसू को टिश्यू में डालकर डस्टबिन में डाल दिया। जब मादियत तेज होती है, मादियत बढ़ती है ना, तो रूहानियत कम हो जाती है। ये रुमाल जो हम अपने साथ लाते थे, अब शायद ही, मैं नहीं चाह रहा कोई दिखाए मुझे, लेकिन उंगलियों पे 2-4 ही लोग निकलेंगे जो जेब में रुमाल लाए होंगे। जी हाँ, चंद जी, ये बहुत बड़ी बात है। और आयतुल्लाह ख़ुमैनी 2 रुमाल रखते थे अपनी जेब में जी। एक रुमाल आंसुओं को लेने के लिए और दूसरे रुमाल में आबे बीनी, नाक का पानी लेने के लिए। वो कहते थे इन दोनों को मिक्स कैसे करूंगा,
ये होता है, ये मिजाज है इरफानी मिजाज, ये इरफानी मिजाज है। एक सलवात पढ़ लें जरा, मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं जो अर्ज कर रहा था वो वही अर्ज कर रहा हूं कि ये जो बहस है, जो इस वक्त की हमारी बहस है, यानी ये जो उन्वान है, बात जो मैं कर रहा हूं, ये इरफानियात की बहस है कि जो गर्द जम जाती है अकल के ऊपर। थोड़ा सा आप भी तो सहारा दीजिए, बात क्या हो रही थी? वो जो अकल पर गर्द जम जाती है ना, वो गर्द क्या है? वो किसी भी वक्त आएगी एक मर्तबा और अकल काम करना छोड़ देगी। ठीक है, मुराद हरगिज ये नहीं है कि पागल हो जाएगा वो। हाँ, बहुत दानिश्वर होगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा जी। एक साइन के 10 लाख रुपए के एक साइन होंगे उसके। हाँ, वो तनख्वाह उसके 10 लाख रुपए होगी साइन करने के सिर्फ। वो इतना महंगा आदमी होगा, पागल नहीं होगा वो। लेकिन उसकी जो अकल इस्तेमाल में आ रही होगी, जो उसका अकल उसकी जो काम कर रही होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इसी दुनिया के मादी मफादात के लिए काम कर रही होगी। जितना बड़ा वो समझदार होगा ना, इतना ही बड़ा अपना दुश्मन भी होगा, इतना ही बड़ा वो समाज का दुश्मन भी होगा, इतना ही बड़ा वो माशरे के तबाही का सबब भी बन रहा होगा। वो कौन सी चीज है, वो क्या चीज है कि जो अकल पर जम जाए तो अकल काम करना छोड़ देती है? अजीज़ान गिरामी, 5 चीजें ऐसी हैं जो हमें अपनी हैसियत से बाहर निकाल देती हैं, जो हमारी जो हकीकत है उससे हमें बाहर निकाल देती हैं, हमें इंसानियत से बाहर निकाल देती हैं, हमें इंसान होने नहीं देती, इंसान रहने नहीं देती। हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे मैंने पहली मजलिस में अर्ज किया था, उलाइका कल अनाम। अल्लाह कहेगा ये जानवर हैं। अल्लाह कहेगा बल हुम अज़ल, ये जानवरों से पस्त हैं। वो कब होगा? जब अक्ल मगलूब हो जाएगी, अक्ल गर्द आलूद हो जाएगी, और अक्ल को सालिम रखने के लिए हमें हादिये ज़ाहिरी की जरूरत होगी, और हम हादिये ज़ाहिरी से मदद नहीं ले रहे होंगे। इस टाइप के लोगों को पास तो टाइम ही नहीं होता कि वो कुरान खोल के देखें। ऐसे लोगों के पास तो वक्त ही नहीं होता कि वो नमाज जमात में जाएं। ऐसे लोग तो नमाज में ही नहीं जा रहे होते ताकि उन्हें किसी तरह असर मुस्तफ़ा में पलटाया जाए। ऐसे लोग मजलिस में ही नहीं आ रहे होते ताकि वो असर मुस्तफ़ा में पलट जाए। ऐसे मातम में, नौहे में और जुलूस में नहीं जाते। उनकी अक्ल जो है उन्हें हैवानियत बल्कि हैवान से बदतर होने तक ले जाती है। हरगिज ये लोग पागल नहीं होते, ये हरगिज पागल नहीं होते। मगर ये लोग कौन है? आप जरा अंदाजा कीजिए कितना ज़हीन होगा वो, जिसको ज़हीन हमारी दुनिया कहती है, जिसको ज़हीन हमारा माशरा कहता है। वो कितना ज़हीन होगा जिसने मौला अली के लश्कर में फूट डलवा दी। थोड़ी देर के लिए जिगर पे हाथ रख के मेरी बात सुनिएगा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। कितना समझदार होगा हमारी दुनिया के मुताबिक, हमारे मुताबिक जो हमारा माशरा समझदारी की कसौटियां बनाए बैठा है, जहानत की कसौटियां हैं हमारे पास। बहुत समझदार है भाई, बड़ा ज़हीन है। वो कितना बड़ा ज़हीन होगा हमारी कसौटी, हमारे समाज की कसौटी, हमारे माहौल की कसौटी के मुताबिक, जिसने मौला अली के लश्कर में फूट डलवा दी, जिसने इमाम हसन के लश्कर में फूट डलवा दी, जिसने माहौल ऐसा बना दिया कि अल्लाह अकबर के मौला अली ये मालिक अश्तर को पैगाम भेजें कि मालिक वापस आ जाओ वरना ये मुझे मार देंगे। मौला को पैगाम भेजा, मालिक अश्तर रिजवानुल्लाह ताला अलैह को जंग सिफीन में मौला अली ने पैगाम भेजा कि वापस आ जाओ, क्योंकि वहां मौला का खैमा घेरे खड़े थे कि वापस बुलाइए। हजरत ने फरमाया जंग खत्म हो रही है, हम जीत गए। इनके बड़े बड़े लोग मैदान छोड़ के चले गए, जंग खत्म हो रही है, हम बस जीतने के 2 कदम पर हैं। कहना नहीं, वापस बुलाइए। हजरत मालिक अश्तर को पैगाम भेजा, एक कासिद गया, उसने दूर से आवाज लगाई कि अली बुला रहे हैं। तो मालिक ने वहीं से आवाज देकर कहा कि मौला को मेरे सलाम कहें, 2 कदम के फासले पर खैमा रह गया है, जिस खैमे को मैं खत्म करूं तो जंग खत्म हो जाए। 2 कदम के फासले पर सामने नजर आ रहा है मुझे। वो वापस गया, मौला ने फरमाया मालिक से कहो कि अगर तुम नहीं आओगे तो ये मुझे मार देंगे। मालिक आ गए वापस, जीती हुई जंग छोड़कर आ गए मालिक। और फिर 18 महीने तक, अच्छा फिर यहीं पर नहीं रुके। कितना ज़हीन होगा। अभी मैं अपनी ज़बान, अपने माहौल की ज़बान के मुताबिक, जिसने नक्शा ही बदल दिया।
जी। और यहीं तक नहीं रुके, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा अब आप हकम बनाइए, आप दो लोग, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी एक बंदा जाए और फिर दोनों मशवरे करके राय दें और फिर आपको भी राय दें और वहां भी राय भेजें। उन दोनों की जो राय होगी, दोनों के मशवरा करने के बाद अब अली मौला को राय दी जाएगी। बात कहां तक पहुंच गई? अब मौला अली को राय दी जाएगी और मौला अली उनकी राय को मानेंगे। ये हालात बना दिए गए जी। हजरत ने फरमाया ठीक है, उनकी तरफ से कौन है? उन्होंने कहा नहीं, पहले आप अपना नाम बताएं। मौलाना ने फरमाया नहीं, पहले वो नाम बताएं। उन्होंने कहा उनकी तरफ से अमर आस। मौलाना ने फरमाया मेरी तरफ से मालिक अश्तर। उसे पता था कि मालिक अश्तर क्या है। उन्होंने कहा नहीं, मालिक के साथ मैं नहीं बैठूंगा। यहां भी बात नहीं रुकी, अली के साथ रहने वालों के ऊपर इतना काम किया गया कि उन्होंने मौला अली को तैयार किया कि मालिक के अलावा नाम दें। मौला ने फरमाया मैं मालिक का नाम देना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, अली अली मालिक के अलावा। हजरत ने फरमाया अब वो दर्द देखिए अली मौला का, वो तकलीफ देखिए, वो तन्हाई देखिए मौला अली की। मौला ने फरमाया अब तुम नाम बता दो, जब सारी बातें तुम्हारी मुझे तुम्हारी माननी है तो ये नाम भी तुम बता दो। तो उन्होंने कहा अबू मूसा अशरी। अबू मूसा अशरी सहाबी रसूल, सादा तरीन शख्सियत, सिवाय मुसल्ले के और तस्बीह के जिनका ज़ौक़ शौक़ ही कुछ नहीं था, जिनकी तवज्जो ही कुछ नहीं थी जी। खुदा के वास्ते यार ये क्लिप मत बना देना तुम, मैं कुछ बात समझाना चाह रहा हूँ। ये वाली बात काट दो। मैं यहां भी अपने लोगों से भी बात ना करूं इस खौफ में। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाल। अल्लाहु अकबर। मेरे मौला अक्लमंदी की तारीफ बता रहे हैं। अल अक्लो मा उबेदा बिहिर रहमान वक्त सेबा बिहिल जिनान। अक्ल की तारीफ मासूम फरमा रहे हैं। अक्ल उसे कहते हैं जो जिंदगी में अल्लाह की इबादत करवाए और मरने के बाद जन्नत दिलवाए। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर अक्ल नहीं होगी तो नबी रसूल इमाम हुज्जत खुदा का फायदा उसे नहीं पहुंच सकेगा। उनका फायदा नहीं होगा, ये लफ्ज़ नहीं, उसको नहीं पहुंच सकेगा उसका फायदा। तो अब अक्ल हादी बातनी और इमाम हादी ज़ाहिरी, ये हमारी जरूरत है। वो 5 चीजें हैं जो अक्ल पर गर्द के तौर पर आ जाती हैं। वो कौन सी हैं 5 चीजें? मेरे बच्चों जवानों, मैं आपसे ज्यादा बात कर रहा हूं, बुजुर्गों से मुझे दुआ चाहिए और इस्लाह भी चाहिए। सबसे पहली चीज, पहले तो जहन में रहे कि हमारी अक्ल पे जो सबसे ज्यादा खराबी लेकर आती है ना चीज, वो है तकब्बुर। हाँ, ये सीधी सीधी बातें हैं। तकब्बुर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है जो हमारी अक्ल को जाया कर देती है। इसकी बुनियाद पर ये ज्यादा बोलता है, इसकी बुनियाद पर ये किसी का अदब नहीं करता, इसकी बुनियाद पर ये गुस्सा करता है, इसकी बुनियाद पर ये जुल्म करता है, इसकी बुनियाद पर ये अपने हक से ज्यादा चीज लेने की कोशिश करता है। 85 परेशानियां इस एक परेशानी की वजह से आती हैं। ये तरक्की की राहों को अपनी बंद कर देता है, या आगे बढ़ने के रास्ते अपने मजबूत कर देता है। कौन? मुतकब्बिर है। इसीलिए अल्लाह हम सबको करीम देखना चाहता है, वो भी करीम है। हमें सत्तार देखना चाहता है, वो भी सत्तार है। हमें गफ्फार देखना चाहता है, वो भी गफ्फार है। मगर हमें मुतकब्बिर नहीं देखना चाहता, वो मुतकब्बिर है। तवज्जो है ना बात की? वो हमें हर काम में देखना चाहता है कि अल्लाह की सिफत को किसी ने अपनाया या नहीं। उसे अच्छा लगता है कि अल्लाह की सिफतों को कोई अपनाए। तखल्लकू बिअखलाक़िल्लाह, मासूम फरमाते हैं अल्लाह के अखलाकियात को अपनाओ। अल्लाह के अखलाकियात क्या है? अल्लाह के अखलाकियात गफ्फारियत है, सत्तारियत है, क़हारियत है, जबरूतियत है। ये अल्लाह के अखलाकियात हैं। इल्म अल्लाह का अखलाक है, कुदरत अल्लाह का अखलाक है। वो चाहता है कि मेरे मानने वाले कुदरत पाए।
वो नहीं चाहता कि मेरा कलमा पढ़ने वाले कमजोर नजर आए। सारी सिफतों में वो चाहता है कि अल्लाह के अखलाकियात को मखलूक अपनाए, सिवाय एक चीज के वो नहीं चाहता कि तकब्बुर अपनाओ। अल किब्रो, वहां कहता है खबरदार सब ले लो मुझसे, मेरी चीजें ले लो, मैं तो चाहता हूं तुम ले लो, मगर खबरदार खबरदार, अल किब्रो रिदाई, तकब्बुर मेरे कपड़े हैं। जो तकब्बुर अपनाएगा वो मेरे कपड़ों में हाथ डालेगा। वो मुसलमान ही नहीं रहेगा जो तकब्बुर अपनाएगा, वो इंसान ही नहीं रहेगा जो मुतकब्बिर हो जाएगा। तवज्जो कर लिया आपने? ये जो तकब्बुर की गर्द है जो अक्ल को काम करने से रोक देती है। आप अभी मैंने आपको किस्सा सुनाया, अब चाहो तो शुरू कर दो, इस चला दो। ये जो हुआ जो कुछ सिफीन के अंदर, ये जो शाम में हुआ, ये किस बुनियाद पर हुआ? तकब्बुर। तकब्बुर ने अहले बैत को अजियत पहुंचाई है, गुरूर ने, तकब्बुर ने अहले बैत को अजियत पहुंचाई है। ये तकब्बुर आता है 5 रस्तों से। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई अगर आज 5-10 मिनट ज्यादा पढ़ लूं तो माफ कर दीजिएगा मुझे। 5 रस्तों से तकब्बुर का रास्ता, 5 रस्तों से तकब्बुर आता है। तकब्बुर आने के जो रास्ते हैं उनमें सबसे पहला रास्ता जमींदारी है। जमींदारों का हाल जहां बहुत अच्छा हो सकता है वहां बहुत खराब भी है। 200 एकड़ के जमींदार, 1000 एकड़ के जमींदार, बहुत बड़े बड़े रहेंगे, बहुत बड़े चौधरी हैं, ये जायदादें हैं, जागीरें हैं इनकी। जमीन तकब्बुर लाने का रास्ता है। जमीन तकब्बुर का जो वायरस है ना, वो जमीन के रास्ते से आता है। पैर पटक के चलता है, गर्दन अकड़ा के चलता है, हारियों पे जुल्म करता है। मजलिस में आलेबा में पढ़ रहा हूं मगर आलेबा के लिए नहीं पढ़ रहा। आ जाएगी ना मजलिस, कहां तक जाएगी जी। ये जो जमींदारी है, ये जो जागीरदारी है जी, आप में से बहुत सारे लोग, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से ही बुजुर्गों से जमींदारी का सिलसिला रहा। अब भी खैरपुर में जमींदारी का सिलसिला हमारे सारे बुजुर्गों, सारे अजीजों के यहाँ एक यही कैफियत है, यानी जमींदारी की कैफियत है। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसमें इसको अपनाएं मगर ये जानकर कि हम जमीन के अमीन हैं, मालिक नहीं है। कैसे बचेंगे इससे? जो जमीन का खुद को मालिक समझता है वो मुतकब्बिर हो जाता है, लेकिन जब उसे ये पता हो कि मैं जमीन का मालिक नहीं हूं, अमीन हूं, दादा की अमानत मेरे पास आई है, मेरी चीज मेरे बेटे के पास चली जाएगी, मेरे बेटे से मेरे पोते के पास चली जाएगी। मैं तो 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, दादा के इंतकाल के बाद 20 साल ही गुजरे हैं मुझे, मैं 20 साल से अमानतदारी कर रहा हूं। या अगर खरीदी भी है, अपनी बढ़ाई भी है, तो भी अमानत है, जिसके लिए अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब ने शाम के दरबार में खुतबे में जो एक इरशाद फरमाया था ना, जुमला फरमाया था, यजीद ये हुकूमत नहीं है, मोहलत है। क्या ताबीर है, क्या खूबसूरत ताबीर है। ये बात समझाने की है, अपने आप को समझाने की बात कि ये हमारी चीज नहीं है भाई। इस रास्ते से तकब्बुर आता है। दूसरी चीज बताऊं, वो है सवारी, गाड़ी। महंगे घोड़ों पर पहले बैठकर सुर्ख ऊंट, नबी मुकर्रम ने सुर्ख ऊंट का मतलब आज की महंगी तरीन सवारी उस वक्त की, उस वक्त में सुर्ख ऊंट आज की महंगी तरीन सवारी सोच लीजिए आप। गाड़ी ये बड़े बड़े टायरों वाली गाड़ी, ये सोच लीजिए आप जी। सुर्ख ऊंटों की कतार गुजर रही थी, यानी जिसके पास एक सुर्ख ऊंट होता था वो इस इलाके के अंदर पैसे वाला होता था, जिसके पास उस नस्ल का ऊंट होता था, तेज दौड़ने वाला, बहुत दिन तक पानी खाने की उसे जरूरत नहीं होगी, बहुत कुछ वो सहराई परेशानियों को वो बर्दाश्त कर लेता था, और बहुत सारी खूबियां उसके अंदर होती थी। एक सुर्ख ऊंट वाला उस इलाके के अंदर बड़ा आदमी शुमार होता था माली एतबार से। जनाब खदीजा के पास 80 सुर्ख ऊंट थे, बीबी खदीजा के पास, माली तौर पे। बीबी की जात पे सलवात पर। सुर्ख ऊंटों की कतार गुजर रही थी, सरकारे दो जहां मुंह मोड़ के खड़े हो गए।
आप रास्ते की तरफ आपका रुख था, कतार आने लगी तो आप मुंह मोड़ के खड़े हो गए, पुष्ट करके खड़े हो गए। तो किसी साहबी मोहतरम ने कहा, या रसूलल्लाह आप ऐसे क्यों खड़े हो गए, आपने अपना चेहरा क्यों मोड़ लिया? फरमाया कि मैं ये इसलिए अपना चेहरा मोड़ रहा हूं कि इनके हुसूल की ख्वाहिश ना हो जाए, मेरे पास भी तो हो। ये हमारे लिए पैगाम जी, हमारे लिए पैगाम, ये हमारे पास क्यों नहीं है, ये हमारे पास भी होना चाहिए जी। दूसरी चीज, सवारी, गाड़ी में बैठकर, महंगी गाड़ी में बैठकर पैदल चलने वाले को जलील समझना। छोटी सवारी आगे कैसे निकल गई, इसे दबाओ, इसे पीछे करो। ये बेचारा मोटरसाइकिल वाला, ये बेचारा FX वाला, अब कुछ छोटी गाड़ियों के नाम मुझे पुराने याद है जी, ये हमसे आगे कैसे निकल रहा है। और अगर गलती से उसने बेचारे ने बेख्याली से थोड़ा सा दब गया, आप दब गए, यानी बड़ी गाड़ी वाला दब गया, तो उसकी खैर ही नहीं है फिर। क्या तकब्बुर है ये, क्या हो रहा है ये। और अगर कोई रोक ले रास्ते में कि शनाख्ता कार्ड दिखाओ, अपने कागज दिखाओ, तो शीशा उतार के पहला जुमला ही होता है, तुम हमें नहीं जानते हम कौन है। मैं इन शिया बच्चों से कहूंगा, अपने जहन की लुगत से ये जुमला निकाल दो। तुम नहीं बोला करो ये कि तुम हमें नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। अगर आपसे कोई कहे ना, तो आप उसे ये कहें तुम खुद अपने आप को नहीं जानते कि तुम कौन हो। जो अपने आप को जानता है वो इस लहजे में बात ही नहीं करता। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद का। आप तसल्ली दीजिए, आप मुझसे खफा नहीं हो रहे। ये दूसरा रास्ता है तकब्बुर का, खतरनाक चीज है। हरगिज़ मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी ना रखो, जमीन ना खरीदो, मगर इसके जो नुकसानात हैं उससे तब मुतवज्जे रहा जाए जी। तीसरी चीज, लिबास, कपड़े। ये महंगा कपड़ा पहनते हैं भाई, हम तो, अब मैं नाम नहीं ले रहा, हम तो वो वाले जो कपड़े हैं ना, अब वो भी नहीं ले रहा मैं नाम जी, हाँ, जो मशहूर दुकानें हैं, हम तो वो वाले पहनते हैं। खवातीन सुन रही है मेरी बात या नहीं? नहीं, आप सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं वो सुन रही है नहीं? सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं तो उस वो वाले, हम तो ये तो हम पहनते ही नहीं है। ये क्या दे दिया, ये क्या ले लिया? वो देखो वो बरी में कपड़े आए थे, ये कोई देने के थे कपड़े जी। वो देखो वो जहेज में कपड़े आ रहे हैं, भाई सारे फेंक दो, वो दे दो, मासियों को दे दो। कपड़ों की बुनियाद पे तकब्बुर। चौथी चीज, अब भाई अब सुन लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए मुझे। चौथी चीज जो तकब्बुर आने का रास्ता है अजीजान गिरामी, वो है दस्तरखान। ये हिरन खाते हैं भाई, ये तीतर खाते हैं, ये बटेर खाते हैं। 25 तरह के खाने नहीं होंगे तो दस्तरखान कैसे होगा? उधर मौला अली अलैहिस्सलाम सादा जिंदगी जैसे गुजार रहे हैं। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा हम अली जैसे हो जाएंगे, हम नहीं हो सकते, लेकिन वो जो तरह तरह के खाने, 5 आदमी दावत पर हैं और 25 डिशें हैं। ये बाद में डस्टबिन में जाएंगी चीजें, ये रिज़्क़ फिर बाद में जाएगा कूड़े के अंदर, और रिज़्क़ को कूड़े में डालने से रिज़्क़ खत्म हो जाता है। मुमकिन है कोई कहे नहीं मौलाना हमारे पास तो बहुत आ रहा है, तो ये हराम का पैसा आ रहा है, ये रिज़्क़ कहां आ रहा है? ये तो किसी और का माल जब्त कर रहे हो। ये हो रहा है हमारे माशरे के अंदर। नहीं मौलाना आप फरमा रहे थे कि अगर रिज़्क़ को कूड़ेदान में, डस्टबिन में डाल दिया जाएगा तो रिज़्क़ बंद हो जाएगा। हमारे पास तो रिज़्क़ आ रहा है। ये कहां आ रहा है रिज़्क़? ये रिज़्क़ है, ये अज़ाब है जो आ रहा है। हाँ, हमारे यहाँ जो माशरे में इस वक्त हालत हुई हुई है जी, रोटी पहले क्या आइम्मा का हुक्म है, पहले हमारे बुजुर्गों तक इस पे अमल था। आइम्मा का हुक्म है कि अगर रोटी का कोई टुकड़ा जमीन पर गिरे हुए देखो तो अपने काम छोड़ दो, अपने काम छोड़ दो, उस रोटी के टुकड़े को उठाओ, उसका बोसा दो और उसको एहतराम के साथ कहीं रखो, काबिल इस्तेमाल है तो इस्तेमाल करो। चौथी चीज जो तकब्बुर का जरिया है वो दस्तरखान है। पांचवी चीज कुर्सी। ये 17वें ग्रेड के अफसर हैं, ये 22वें ग्रेड के अफसर हैं, ये सेक्रेटरी साहब हैं, ये फलां डिपार्टमेंट के हेड हैं, ये डायरेक्टर जनरल साहब हैं,
ये GM है, ये फला है, ये जो ये है। अब इनके तो सब चाल ही बदल गई, इनका तो उठना बैठना ही बदल गया। हम यहां नहीं जाते, हम वहां नहीं बैठते, हम यहां नहीं करते। स्टेटस क्या लफ्ज बोलते हैं भाई, आप सहारा दो ना मुझे। तरह तरह के अल्फाज अपने लिए इजाद कर लिए। नहीं, हमारा ये काम नहीं है, हम यहां नहीं जा सकते। चाल बदल जाती है, बोलने का अंदाज बदल जाता है। ये खतरनाक चीज है जिसे कुर्सी कहते हैं। कभी कभी हमारे जाने का इत्तेफाक होता है तो बाज अफसरान के जी आप हमारी कोई, मैंने कहा भाई इस पर तो बैठना ही नहीं है, ये वैसे ही घूमने वाली है। और बाज लोग घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर घूम घूम के भी ख्याल नहीं करते कि ये घूम जाएगी। भाई ये हमेशा नहीं रहेगी, ये हमेशा से नहीं थी, ये बाद में भी नहीं रहेगी। आप आमादे हैं मैं नतीजा दूं? तकब्बुर वो करे जिस जैसा कोई ना हो। जिस जैसा कोई नहीं है उसे अल्लाह कहते हैं। लिहाजा सिर्फ अल्लाह को हक है कि वो मुतकब्बिर कहलाए। तकब्बुर वो करे, जुमले को संभालिएगा, तकब्बुर वो करे जिस जैसा कोई ना हो। अली जैसे को फातिमा कहते हैं। कायनात में नबी और अली से बढ़कर कोई वजूद ही नहीं है। इस पूरी कायनात में बादस खुदा नबी और अली से बढ़कर कोई वजूद ही नहीं है। अल्लाह ने नबी और अली जैसे भी बना दिए। जब नबी और अली जैसे भी अल्लाह ने बना दिए, अनफुसना का क्या मतलब है? अना वाली मिन नूर वाहिद का क्या मतलब है? अली तुम्हारी मिसाल मेरे साथ ऐसे है जैसे बदन को सर और सर को बदन के साथ। सलवात पढ़ने मौला नबी। जो कायनात में सबसे मजबूत वजूद वो मौला अली का वजूद। अजीजों, अगर तकब्बुर करने का हक था तो अली को था, इसलिए कि तकब्बुर पहला रास्ता है जमींदारी। अली वो है कि जो खुद बूतुराब है। हक था अली का कि खुद को वो मुतकब्बिर कहे। तकब्बुर आने का दूसरा रास्ता, तकब्बुर आने का दूसरा रास्ता सवारी है। अली वो है जो दोषे नबी का सवार है। तवज्जो कर रहे हैं अब? तकब्बुर तकब्बुर आने का तीसरा रास्ता दस्तरखान है। अली वो है जिसका पहली ग़िज़ा लुआब मुस्तफ़ा है। तकब्बुर आने का चौथा रास्ता लिबास है। अली इब्न अबी तालिब उसे कहते हैं जिसके बच्चों के कपड़े जन्नत से आते हैं। और तकब्बुर आने का पांचवा रास्ता कुर्सी है, मनसब है। अली उसे कहते हैं जो मौलाए कायनात है, जिसका हक था ना कि वो तकब्बुर करे। वो तो ये कहता हुआ नजर आ रहा है, कफा बी फखरा अन अकून लका अब्दा। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजों, अक्ल को जायल करने वाली चीजें जितनी अक्ल कारगर होगी इतना हुज्जत खुदा से मैं इस्तेफादा कर पाऊंगा, इतना इमाम से मैं इस्तेफादा कर पाऊंगा। इमाम से इस्तेफादे का रास्ता रुक जाता है अगर ये अक्ल काम करना छोड़ दे। अक्ल की बात कर रहे हैं, शैतानत की बात नहीं हो रही। अक्ल की बात हो रही है, चालाकी की बात नहीं हो रही। रहने दीजिए बहुत से लोगों को चालाक, हम ऐसे सादे ही अच्छे। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बुलंद सलवात नबी और आले नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और ये हुज्जत खुदा, ये हादी ज़ाहिरी अक्ल को परवान चढ़ाने के लिए, अक्ल को सालिम रखने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं। करबला थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, करबला ना हो तो शायद सारा समाज शैतान नजर आए। ये बहुत सारे लोग जो आपकी तरह आज़ादारी नहीं करते,
जो हमारी तरह गिरिया नहीं करते, वो करबला को मानते हैं। यानी उनके यहां भी करबला का तस्करा है, ढंग अलहदा है, अंदाज अलहदा है। गैर शिया बिरादरी शायद ही अब तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेजी से करबला समझ में आ रही है, यानी अब शायद कोई मुल्क नहीं रहा। मैं पापा आजम से मिलने के लिए गया, यूनान जब गया, अभी कोई 2-1.5 साल पहले, पॉप से पापा से मिलने गया, तो उन्होंने उनसे जब हमने टाइम मांगा तो उन्होंने हमारे बारे में पूछा कि कौन है। तो जब मैं जाके बैठा तो उन्होंने मुझे बताया कि जब करबला में ये सानेहा हुआ तो हमारे बड़ों ने प्रॉफिट मोहम्मद के बच्चों का ख्याल किया। वो मुझे बता रहे थे और ये हमारी रिवायात में भी है। तो शायद आज तो कोई भी ये कैसे, अगर ये नहीं होता, अगर जनाब ज़ैनब नहीं होती, अगर जनाब सकीना नहीं होती, अगर ये असीरी ना होती, तो ये सब कुछ होता। और आज 1400 साल के बाद मसीहियों का दुनिया में सबसे बड़ा मजहब इस वक्त मसीहियत, उसका जो मर्ज़ तकलीद है, उसका जो मुफ्ती आज़म है, वो जब किसी शिया से मिलता है, किसी मुसलमान से मिलता है, तो कहता है कि हमारे बड़ों ने प्रॉफिट मोहम्मद के बच्चों का ख्याल किया था। पहुंच गई ना जनाब ज़ैनब उनके अंदर भी, चली गई ना फिक्र जनाब ज़ैनब की उनके यहाँ भी। क्या कुछ किया है, क्या फलसफा है इस पूरे वाक़े के सजाने में, जो इमाम हुसैन ने इस वाक़े को सजाया है। जब मदीने मुनव्वरा से रवाना होने लगे ना, तो इमाम घोड़े पर जब आखिर में, जब सब महमिलों में बैठ गए, तो इमाम आखिर में जुलजना पे बैठने के लिए जब आमादा हुए, तो एक गुलाम दौड़ता हुआ आया और कहा, मौला आपको घर में मुअम्मर बीवियां दोबारा बुला रही हैं। इमाम रुखसत होकर अब मदीना छोड़ रहे हैं। उसने आकर कहा कि जो हमारे खानदान में, यानी बनी हाशिम के खानदान में जो बीबियां, बड़ी बीबियां हैं, मुअम्मर बीबियां जो नहीं जा रही, हजरत उम्मुल बनीन, हजरत उम्मे हानी, हजरत उम्मे सलमा, ये जो मुअम्मर बीबियां हैं, कई आपको दोबारा बुला रही हैं। इमाम दोबारा आ गए बैतुल शरफ में। तो ये तीनों आसा बरदार ज़ईफ थी, बुजुर्ग थी ना। एक इमाम हुसैन की नानी है, एक इमाम हुसैन पे माँ का दर्जा रखती हैं, बीबी उम्मुल बनीन मौला अब्बास की वालदा, और एक जनाबे उम्मे हानी मौला अली की फूफी, मौला अली की बहन, मौला हुसैन की फूफी। मौला अली की एक ही बहन थी ना, ये 4 भाई और एक बहन, हजरत तालिब, हजरत अकील, हजरत जाफर, मौला अली और एक हजरत उम्मे हानी। हजरत अबू तालिब के 5 बच्चे हैं। तो एक ही फूफी मौला हुसैन की और मौला हसन की, मौला अली की बहन, वो भी ज़ईफ है, हाथ में ऐसा है। इमाम करीब गए तो इमाम ने सबसे पहले बढ़कर नानी को, वो उम्मुल मोमिनीन भी है ना, हजरत उम्मे सलमा का दर्जा इन दोनों से कुछ ज्यादा है, क्योंकि वो उम्मुल मोमिनीन है, नबी की ज़ौजा है। तो आगे बढ़कर कहा, नानी आपने मुझे बुलाया। तो बीबी ने अपनी चादर में से शीशी निकाली, एक शीशी, खाक भरी शीशी, और कहा, तुम्हारे नाना ने मुझे ये दी थी और मुझसे कहा था जब मेरा हुसैन मारा जाएगा, तो जिस वक्त मेरा हुसैन मारा जाएगा उसी वक्त ये खाक खून में तब्दील हो जाएगी। ये खाक तुम्हें पता बताएगी मेरा बच्चा मारा गया। तो फरमाया, तुम्हारे नाना ने मुझे ये दी थी, तुम्हारे जाने का अंदाज बता रहा है कि तुम वापस नहीं आओगे, और मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये खाक अब खून में बदल जाएगी। तो इमाम ने फरमाया, हाँ अम्मा, ये वही सफर है, मेरे नाना ने जो आपको बताया ये वही सफर है, मैं अब वापस नहीं आऊंगा। सुनेंगे जिस एक जुमले की खातिर मैंने ये सारी रिवायत सुना दी। जब बीबी ने सुना ना कि हुसैन कह रहे हैं कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, तो एक कदम और आगे बढ़कर फरमाने लगी, हुसैन फिर ज़ैनब को छोड़ जाओ। इमाम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरा उसारा, अल्लाह मेरी ज़ैनब की असारियत, मेरी ज़ैनब की असारत चाहता है, अल्लाह मेरी शहादत चाहता है और ज़ैनब की असारत चाहता है।
अजरुकुम अल्लाह। आंखों में आंसू आ गए, दिल कर रहा है ये रिवायत पूरी सुना दूं। फिर इमाम हुसैन ने जनाब उम्मे हानी को देखा, फुफी को देखा, अम्मा आपने मुझे याद किया? फरमाया हुसैन हमारी हवेली का पुराना दस्तूर है, हमारे यहाँ जब मुसीबत कोई आने वाली होती है तो हमारे घर में बसने वाली जन्नातनियां रोना शुरू हो जाती है। कल रात से जन्नातनियों के रोने की आवाजें आ रही हैं। तो फरमाया अम्मा ये मेरा नौहा पड़ रही है, ये जन्नातनियां मेरा नौहा पड़ रही है। फिर जनाब उम्मुल बनीन को आगे बढ़ के सलाम किया, अम्मा आपने मुझे बुलाया? तो फरमाया ए आकाज़ादे, ए मेरे मौला के फर्जंद, आपके बाबा ने मुझसे अक़द इसलिए किया था कि अल्लाह मुझे शुजा बेटा अता करे। अल्लाह ने मुझे 4 बहादुर बच्चे अता किए हैं। मैं ये सोचती हूं कि कहीं अब्बास वफादारी में कोताही ना कर जाए। तो हजरत अब्बास अक़ब में खड़े थे, इमाम ने मुड़कर देखा और कहा अब्बास करीब आओ। जनाब अब्बास करीब आए, फरमाया अपनी मां को यकीन दिलाओ कि तुम कितने बड़े वफादार। तो आगे बढ़कर जनाब अब्बास ने फरमाया अम्मा 70 मरतबा मारा गया और फिर जिंदा किया गया, तो आप यकीन रखिए मैं हुसैन को छोड़ के नहीं जाऊंगा, अपने मौला को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के, हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। अजरुकुम अल्लाह। कैसे सजाई है इमाम हुसैन ने करबला। अली असगर को भी ले आए, छोटे छोटे बच्चों को भी ले आए और करबला में सुबह से असर तक लाशें उठाए। हर लाशा खुद उठाया और फिर आखिर में अपनी कुर्बानी के लिए मैदान करबला आ गए। शाम गरीबा में क्या हुआ बयान बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता शाम गरीबा में पानी कहाँ से आया, मगर ये मिलता है कि खाना और पानी आया। मजलिस में खवातीन भी बैठी हैं ना, छोटे छोटे बच्चों की माएँ भी आई हुई हैं, आपके घरों में भी बच्चे हैं ना। ये 2 बीबियां पानी नहीं पी रही थी, 2 बीबियां पानी की तरफ देख भी नहीं। जब पानी रखा जाता था फरमाते थे हमारे एक सकीना, और बार बार कहती थी मेरा बाबा प्यासा मारा। जिन्हें रोना नहीं आ रहा वो अल्लाह से आंसू मांगे, या अल्लाह हमें इमाम हुसैन पे टपकने वाला एक कतरा अश्क अता कर दे। एक जनाबे सकीना बार बार कहती थी मेरा बाबा प्यासा मारा। जुलजना से भी यही कहा था ना जनाबे सकीना ने, जब जुलजना खबर शहादत लेकर आया ना, कोई बताने वाला ही नहीं था कि हुसैन को मार दिया है। बीबियों को कौन जाके बताए कि हुसैन को करबला में मार दिया है, मैदान में मार दिया है? कोई बचा ही नहीं, कोई था ही नहीं जो बताए। घोड़े ने जाके बताया था और जाकर खैमों के सामने ऐसे पैर मारने लगा जैसे मातम कर रहा हो, और ऐसे आवाजें निकालने लगा जैसे नौहे पड़ रहा हो। तो जनाबे सकीना सबसे पहले बाबा के घोड़े की आहट सुन के बाहर आई, तो बीबी ने घोड़े की गर्दन पे हाथ रख के एक ही सवाल किया था, या जवाद अभी हल सुखया अभी हम कतला अचाना। ऐ मेरे बाबा के बावफा घोड़े, मुझे इतना बता दे पानी पिलाकर मारा? मेरे बाबा को इतना बता पानी पिलाकर मारा? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हौसला तसल्ली करके रोएंगे। एक बीबी जनाबे सकीना थी जो पानी नहीं पी। दूसरी बीबी का नाम बताऊं, वो बीबी रबाब। जनाबे रबाब जब देखा ना जनाबे ज़ैनब ने कि ये पानी नहीं पी रहे, तो इमाम सज्जाद से जाके कहा ज़ैनुल आबिदीन तुम कहो कि ये पानी पिए। तो वो तो हुज्जत खुदा का कहना है ना, इमाम का हुक्म है ना।
इमाम का हुक्म तो मानना है ना। तो जब आकर इमाम सज्जाद ने कहा ना अम्मा पानी पी ले, बहन सकीना पानी पी लो, तो जनाब सकीना ने चंद घूंट पानी लिए। मगर सुनेंगे जनाब रबाब एक एक घूंट पर दरिया दरिया आंसू बहा रही थी, एक एक घूंट पे दरिया दरिया आंसू बहा रही थी। और बार बार कहती थी मेरा मौला प्यासा मार दिया, मेरा बच्चा प्यासा मार दिया। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। 2 मंजिलें और आपके साथ रहूंगा। अभी अभी इस मजलिस में 2 मंजिलें और मेरे साथ आ जाइए। जनाब रबाब ने कैसे पानी पिया इसका बयान बहुत मुश्किल है। मैं तो जब ये मंजर किताब में पढ़ रहा था उस वक्त मैं बहुत देर तक रोता रहा, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। कैसे पिया जनाब रबाब ने पानी, इसका बयान बहुत मुश्किल है। दूध पीते बच्चों वाले लोग बैठे हैं ना जी, मैं एक इशारा करूंगा, अल्लाह करे मेरा मजमा मेरे साथ रहे। जब जनाब रबाब ने चंद लुक़मे खाने के लिए और चंद घूंट पानी के लिए, तो आधी रात में जनाब ज़ैनब ने देखा कि भाभी मुस्तरिब है। कभी दाएं जाती है कभी बाएं। जनाब ज़ैनब ने लिपटा कर कहा भाभी क्या बात है, रात हो गई ये कुछ आराम कर ले, रात हो गई ये कुछ आराम कर ले। तो रोते हुए फरमाने लगी मुझे अली असगर याद आ रहा है,